पंप है, इसका बेसिक फंक्शन ये है कि इसने जो है ब्लड को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जी बात बोले बेटे, अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ, आपके क्वेश्चन शुरू हो गए। सर सर आपने कहा था कि आप वो प्रोथ्रोम्बिन के बारे में आपने हाँ जी, वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट होता है, एज अ कैटलिस्ट है बेटे। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बेसिकली इसका प्रिकर्सर सेल है और उससे थ्रोम्बिन बनती है, वो थ्रोम्बिन जो है एज अ कैटलिस्ट होगी। ठीक है बेटे। ओके सर आपने कहा था ना याद कराने को, इसलिए बताइए। अच्छा जी हसन बेटे। सर बस यही पूछना था, वो कल आपने कहा था मुझे फर्स्ट टाइम याद करना। कैटलिस्ट। ओके सर। ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्कुलर पंप के तौर पे एक्ट होता है और इसकी लोकेशन जो है वो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये बॉडी में इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ है। तो बॉडी में इसकी लोकेशन जो है वो चेस्ट में होती है। ठीक है, ये स्टर्नम और इससे रिलेटेड एरिया यानी कि बिटवीन द लंग्स स्लाइटली लेफ्ट द स्टर्नम होती है। और बॉडी में जो इसकी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी रिदमिसिटी को कंट्रोल करता है। नो डाउट ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इसको हार्ट को बॉडी से रिमूव करके बाहर भी रख देना तो ये मूव करता रहता है, या इसकी कंट्रैक्शन होती रहेगी, ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन कंट्रैक्शन ये करता रहेगा क्योंकि इसके पास अपने एक सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, अपनी नर्व इंपल्सेस को जनरेट करने का। हार्ट की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम नाम देते हैं कवर को, या हम इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर जो है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये है हमारे पास पेरिकार्डियम। ठीक है बेटे, पेरिकार्डियम जो है वो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, प्रिवेंट करती है ओवर एक्सटेंशन से। सो पेरिकार्डियम हमारे पास इसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। इस पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड होता है और इसको फ्लूइड को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जॉर्ट्स को, जर्क्स को, प्रेशर्स को जो है वो जो है प्रिवेंट कर रहा होता है और रिड्यूस करता है फ्रैक्शंस को ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। जी बेटे मारिया। सर आपने एएनएस क्या लिखा हुआ है? एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। जी कोमल। सर कल लेक्चर हुआ था बायो का? जी बिल्कुल मौजूद था मैं, और मैंने ब्लड पढ़ाया था। वैसे तो ब्लड सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोगों के हिसाब पे मैंने इसको पढ़ा दिया था। मेरी तरफ अच्छा जी, ह्यूमन हार्ट का जो है स्ट्रक्चर आप पहले से भी पढ़ते आए हैं, इसको हम आज ड्रॉ भी करेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को। ठीक है जी। सो ह्यूमन हार्ट जो है एक कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है, लाइक दिस। मैं इसको बनाने लगा हूं यहां पर। अगर फॉर एग्जांपल आपको डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये पूछा जाए कि आइडेंटिफाई एक्स या वाई या जी, तो आप लोगों ने इसमें एक्सप्लेन करना होगा कि इसमें एक्स क्या है, इसमें वाई क्या है और इसमें जी, जो भी आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा उसमें आपने बताना होगा। सो ह्यूमन हार्ट जो है बेसिकली ये एक कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये बेसिकली इसका वेना कैवास को मैंने ड्रॉ किया है। ये वेना कैवास को ड्रॉ किया है मैंने इसमें इस तरह से। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं इसमें, और फिर जो है इसमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा जो कि एक कॉन शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होगा। इसको भी हम पढ़ेंगे कि इसका फंक्शंस क्या है, ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं और ये क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इसको
ड्रॉ किया है यहाँ पर इस तरह से। एग्जैक्ट बुक की जो है वो डायग्राम तो नहीं बन सकती क्योंकि जाहिर बात है वो कंप्यूटराइज होती है, तो कोशिश करके मैं यहाँ पर इसको ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसमें एक्चुअली क्या चीजें हमने डिस्कस करनी है। सो ये ह्यूमन हार्ट का एक चैम्बर्स ऊपर वाली साइड पे बनाए हैं और ये कुछ चैम्बर्स जो है वो डाउनवर्ड मैंने इसको यहाँ पर आपके पास बनाया है। तो ये एक्चुअली ह्यूमन हार्ट का एक स्ट्रक्चर है। इस ह्यूमन हार्ट में जी साहब वसीम भट्ट साहब जी बोले बेटे। मैंने पहले ही हैंड रेज किया था, मैं कह रहा था कि हमें शायद ब्लड पढ़ने की जरूरत ना ही पड़े क्योंकि नम्स का भी सिलेबस आगे वो पीएमसी की तकरीबन वैसे ही थोड़ा सा कम ही है बल्कि। हाँ जी, लेकिन क्योंकि कल स्टूडेंट्स ने इसरार किया था, मैंने इसलिए देखें पढ़ा दिया ताकि बाद में स्टूडेंट्स ये ना कि जो है सर ने हमें पढ़ाया नहीं है, सर छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए रीजन होती है। फिर बाद में आप लोग ये देखें ना, मैंने आप लोगों से पूछा है कल को अगर सिलेबस लेट होता है क्योंकि वो एक लेक्चर पूरा था, कल मैंने हार्ट पढ़ाना था लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने वो पढ़ाया, इसलिए मैंने जो है ना अपने आप को डिफेंड किया है। कल को अगर आप ये कहें कि सर ने नहीं पढ़ाया तो तब भी मैं बता सकता हूँ कि मैंने इसको स्टडी करवाया था। और अगर फॉर एग्जांपल कहें कि सर ने जो है लेट सिलेबस खत्म करवाया तो मैं कहूंगा जी कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बताई गई हैं। जाहिर बात है एक लेक्चर भी अगर फॉर एग्जांपल इसमें गैप आ रहा है तो वो एसओएस भी दूर होती रहेगी। फिर आप लोग कहते हैं कि सर जो है एसओएस के मुताबिक नहीं चल रहे, क्योंकि अब्दुल्ला साहब ने मुझसे डिस्कस किया था सर आप एसओएस के मुताबिक क्यों नहीं है, तो मैंने इसलिए कहा उनको बताया कि भाई एसओएस के मुताबिक जो होना जो है ना वो तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, क्यूरीज भी होती है, उनको साथ साथ लेके चलना होता है ना बेटे। सो इसलिए जो है वो मैंने नहीं कहता। अब जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसको बाद में लेके पहले हम इसको स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की लोकेशन जो है या फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होगी। और इसमें कुछ चैम्बर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे लाइक दिस। ठीक है, सो ये मैंने कुछ चैम्बर्स को सेपरेट किया और समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि बेटे इसमें एक जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है लाइक दिस वन, इसको नाम क्या होगा, और ये जो मैं चैम्बर बना रहा हूं इसका नाम क्या होगा। ये नेम्स आप लोगों को याद होने चाहिए चैम्बर्स के, ताकि आप लोग आगे जाके इसको कवर अप कर सके। अच्छा जी बेटे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है वो मैंने इसको इस तरह से जो है वो बैकवर्ड इसके लेके गया हूं और इसको मैंने यहां से इस तरह से मूव करवाया है। ये एक जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की, उसके स्ट्रक्चर की, वो मैंने आप लोगों को सामने शो की है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि एक्स में क्या है, वाई में क्या है, जी में क्या है, या व्हाटएवर जो भी आपसे क्वेश्चन वो पूछ ले तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि क्या क्या है। अच्छा बेटे ये देखिए, ये एक नॉर्मल सी मैंने डायग्राम बनाई है ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल बेटे ये जो हमारे पास एरिया है हार्ट का, इस एरिया को हम इंफीरियर वेना कैवा बोलते हैं, इंफीरियर वेना कैवा, और सुपीरियर वेना कैवा बोलते हैं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही होती है। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये इंफीरियर वेना कैवा का स्ट्रक्चर है, इसको हम इंफीरियर वेना
कैवा बोलते हैं। आईवी जो है इसमें बेसिकली क्या है, वो इंफीरियर वेना कैवा हमारे पास है। तो एक हो गया सुपीरियर वेना कैवा जो कि डीऑक्सीजन ब्लड को लेके आ रही है, और एक हो गया हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा, और एक हो गया इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा की सिंगल ओपनिंग होती है, ये याद रखिएगा। ये क्या होती है बेटे, सिंगल ओपनिंग होती है किसमें, हार्ट के एक चैम्बर में, और इस चैम्बर को हम नाम देते हैं, अगर मैं इस साइड से इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको राइट एट्रियम का नाम दूंगा। ये मेरे पास क्या है बेटे, राइट एट्रियम है। और अगर उस साइड से मैं देखूं तो वहां पर जो है इसको हम लेफ्ट एट्रियम का नाम देंगे, लेफ्ट एट्रियम। सो अपर टू चैम्बर्स जो है ये राइट और लेफ्ट एट्रियम के नाम से हैं। इसी तरह यहां पर नीचे वाले दो चैम्बर्स जिसको रेड में बनाया है, इसको मैं राइट वेंट्रिकल का नाम दूंगा, और यहां पर जो बनाया है चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, इसको हम नाम देंगे। सो आपके पास बेसिकली हार्ट में कितने चैम्बर्स आ गए, 4 चैम्बर्स आ गए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि हार्ट में 4 चैम्बर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, अपर टू एट्रियम और लोअर टू वेंट्रिकल्स। सो एट्रियम और वेंट्रिकल का कनेक्शन होता है, और यहां पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का आपस में कनेक्शन है। हार्ट के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हमने शो जो किया है इस डॉटेड लाइन से शो किया है, इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और हार्ट की जो वॉल्स है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास हार्ट की वॉल्स मौजूद है, ठीक है जी। हार्ट की बेसिकली आपके पास याद रखिएगा 3 बेसिक वॉल्स हमने जो पढ़नी है। तो हार्ट जो है कंपोज होता है 3 लेयर से। एक को हम नाम देते हैं बेटे एपिकार्डियम, एक को हम नाम देते हैं मायोकार्डियम, और एक को हम नाम देते हैं बेटे एंडोकार्डियम, ठीक है जी। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें आउटर मोस्ट कौन सी है, तो आप कहेंगे आउटर मोस्ट जो है ये है, और ये सिरोजा लेयर्स होती है आउटर मोस्ट। मिडिल वन ये है, और इसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मायोसिन फिलामेंट्स वगैरह इसमें मौजूद होंगे, एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और यही कॉन्ट्रैक्ट करती है। एंडोमेट्रियम जो है इनर मोस्ट होती है, और इसमें जो बेसिकली सेल्स जो मौजूद होते हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स मौजूद होंगे। अच्छा जी, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पिक द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ हार्ट वॉल्स लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो जब भी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो एपिकार्डियम दरमियान में सबसे आउटर होगी, और ये इनर वन होगी। ये आउटर है और ये इनर है। और अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि इनर टू आउटर बताएं, तो इनर टू आउटर ये अरेंजमेंट होगी कि इनर मोस्ट एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम जो है वो मिडिल वन है, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट है। तो इस सीक्वेंस में भी पूछ सकता है वो, इस सीक्वेंस में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बेटे। इसके बाद बेटे हमारे पास चैम्बर्स आ जाएंगे। हार्ट जो है कंटेन करता है 4 चैम्बर्स को। तो ये जो आपके पास चैम्बर्स है इसको हमने नाम दे दिया था एट्रियम का, ठीक है, और फिर हमने वेंट्रिकल्स के नाम दे दिए थे। सो देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत दफा आया हुआ है, आप लोगों ने याद रखना है कि 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। अब मुझे बताएं कि अगर चैम्बर्स इसमें 4 है तो इसमें
चैम्बर्स तो हो गए 4, आप लोगों ने पढ़ लिया, ये एमसीक्यूज भी मैंने आपको बता दिया कि 4 का मतलब है 4 चैम्बर्स है। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो बेहतरीन है। और मुझे अगर ये बताएं कि कितने जो है इसमें सेप्टम मौजूद होते हैं, हाउ मेनी सेप्टम्स आर प्रेजेंट इन वन ह्यूमन हार्ट? जी एहसन। सर 2 सेप्टम। 2 सेप्टम हो जाएंगे, थैंक यू वेरी मच। जी सुबाहत। सर 4 नहीं होते? 4 सेप्टम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सुबाहत ने जो आंसर किया वो गलत था, और याद रखिएगा 2 सेप्टम्स होते हैं। हाउ मेनी सेप्टम्स? 2। एक होता है एट्रियम के दरमियान और एक होता है वेंट्रिकल्स के दरमियान। अगर ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर देता हूं, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रा कर देता हूं, ठीक है। इसके दरमियान ये जो आपको एक बैंड नजर आ रहा है, ये एक चैम्बर है जो कि आर्टरियो इंटर वेंट्रिकल स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो एक होता है इंटर एट्रियल स्पेक्ट्रम, इंटर एट्रियल, और एक होता है इंटर वेंट्रिकल स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली देयर आर 2 सेप्टम्स। सेप्टा वो है जो कि राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। और एक सेप्टम वो है, ये आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है, इसको हम नाम देंगे क्या बेटे जी? हम इसे नाम देंगे इंटर वेंट्रिकल स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। तो 2 स्पेक्ट्रम आपके पास मौजूद होंगे। जी सुमैया कंदील बोले बेटे। सर एक सेप्टम आर्ट्रियल और वेंट्रिकल पोर्शन में भी तो होगा। इसको हम आर्टरोवेंट्रिकल सेप्टम बोलेंगे ना। एक फिर 3 नहीं सेप्टम होगा। देखिए, असल में देखिए ना, एट्रियम और वेंट्रिकल्स है ना, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान तो कोई सेप्टम नहीं है, एक्चुअली यही एक्सटेंशन होती है ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो सेप्टा जो है, एक को हम इंटर आर्टरियल बोलते हैं और एक को इंटर वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये 2 स्पेक्ट्रम है यस ठीक है जी। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ना है कि इसमें वेल्व कितने होते हैं। अब आप लोगों को पता चलिए कि 4 वेल्व्स इसमें होते हैं। देयर आर 4 वेल्व्स। एक वेल्व वो है जो बेसिकली आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, और एक वेल्व ये है जो आप बेसिकली यहां पर इस चैम्बर पे देख रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। सो बेसिकली ये तो आपके पास चैम्बर्स होते, ये वेल्व है। ये जो वेल्व्स होते हैं जो आप लोग यहां पे देख रहे हैं, एक्चुअली ये इनको हम क्या बोलते हैं, यहां से एक हम इसको वेल्व को स्टडी करेंगे। एक ये वेल्व है हमारे पास, तो बेसिकली एक वेल्व जो है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान है, जिसको कनेक्ट कर रहा है। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास इस तरह से स्लैब्स की शेप में होता है। ये हमारे पास आ गया फ्लैप। इस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये हमारे पास जो फ्लैप मैंने रेड से फिल कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें फ्लैप कौन सा है। ये हमारे पास एक फ्लैप है, ये 3 फ्लैप्स हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ट्राई कैप्सेड वॉल्व। क्या नाम देते हैं बेटे? ट्राई कस्पेड वेल्व और राइट आर्टरियोवेंट्रिकल वेल्व भी बोलते हैं इसका। ये जो वेल्व है ये एक्चुअली अटैच होते हैं बेसिकली यहां पर, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक्चुअली इस तरह से अटैच होंगे स्पेशलाइज्ड मसल्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये मैंने मसल्स बना दिए, ये मसल्स बना दिए और ये मसल्स बना दी, एग्जांपल मैंने दिए आप लोगों को, ठीक है।
अगर इनको यहां पर ड्रॉ किया जाए तो ये इस तरह से नजर आएंगे, क्योंकि इसको एलैबोरेट करना है हमने। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड है। इनके साथ अटैच होते हैं ये मसल्स। ये हमारे पास एक ट्राइकेप्सिड वॉल्व जो है उसकी बेसिकली हमने क्या पढ़ी कि शेप होती है। इसको ट्राइकेप्सिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 कैस्प है। कैस्प कौन से है? एक ये कैस्प है, एक ये कैस्प है और एक ये कैस्प हमारे पास मौजूद है। इसको हम ट्राइकेप्सिड वॉल्व बोलते हैं। इसमें ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम नाम देंगे कोडा टेंडिनी। कोडा टेंडिनी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। कोडा टेंडिनी जो है वो बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड टाइप के एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली इस फ्लैप्स को अटैच करवाते हैं इस मसल्स के साथ। और ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को हम नाम क्या देंगे जी? इन मसल्स का जो स्पेसिफिकली नेम होता है उनको हम पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। इसको मैंने पीएम का नाम दे दिया, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, पेपिलरी मसल्स। सो बेसिकली पेपिलरी मसल्स जो है ये इसके साथ अटैच है थ्रू दिस कॉर्डा टेंडनी। कॉर्डा टेंडनी है, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स है, अटैचमेंट इसका काम है। एक्चुअली यही कांटेक्ट रिलैक्स करते हैं तो ये ओपन होते हैं। सो यहां पर आपने देखा कि आपके पास एक वेल्व ट्राइकेप्सिड है और जबकि दूसरी तरफ अगर आप वेल्व देखते हैं वो आपके पास होगा जी, इसको हम बाइकैप्सिड वाल्व का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटे? बाइकैप्सिड वेल्व। इस बाइकैप्सिड वेल्व को हम स्टडी कर लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास होता है। इसका भी स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और इसको मैं इस तरह से डिफरेंशिएट कर देता हूं कि बेटे ये हमारे पास एक कैस्प है और ये हमारे पास दूसरा कैस्प है। तो ये बाइकैस्पिड वेल्व होगा। बाइकैप्सिड वेल्व जो है इसका काम क्या है हार्ट में? सो बेसिकली इसको हम बाइकैप्सिड वाल्व इसलिए बोलते हैं, इसमें 2 कैस्प आप लोग इसमें देख सकते हैं। देयर आर 2 कैस्प। ये कैस्प है, ये कैस्प है, ये कैस्प है। तो इसको हम नाम देंगे बाइकैप्सिड वेल्व का। पहला नाम इसका है बाइकैस्पिड वेल्व और इसको हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, बाइकैप्सिड और मिट्रल वेल्व। और ये भी एक्चुअली हमारे पास कोडा टेंडिनी फाइबर्स की मदद से अटैच हुआ होता है। किसके साथ जी? पैपिलरी मसल्स के साथ। अब इनको दोबारा मैं वो नहीं इसको बता रहा इस तरह से। ठीक है, कोडा टेंडिनी है और आपके पास ये है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया है कि बाइकैप्सिड वेल्व है और इसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। इसकी रीजन ये होती है क्योंकि इसमें ये बिशप जो होते हैं उनकी जो है वो शेप, उनकी शेप से रिलेटेड होता है कि उनकी जो कैप होती है ये उससे रिलेटेड होता है। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि ये बताएं कि बाइकैप्सिड वाल्व और ट्राइकैप्सिड वाल्व या राइट आर्टरीवेंट्रिकल वाल्व या लेफ्ट आर्टरीवेंट्रिकल वेल्व, इन्हें लेफ्ट आर्टरीवेंट्रिकल वेल्व भी बोलते हैं, कि इनमें जो पेपिलरी मसल्स है किस चीज की एक्सटेंशन है? तो आंसर क्या होगा जी खान साहब? जी बेटे। पढ़ाई प्लीज। अच्छा बेटे, इसमें आंसर क्या होगा जी आप में से? सॉरी, मेरे ख्याल से आपकी ना लाइन में मोहम्मद खान, आपकी ना लाइन में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से आप इसको नहीं कर पा रहे।
अच्छा बेटे, एहसन जी बेटे, आप मरियम रशीद जी बेटे बोले। सर वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स की, एक्चुअली इट इज द एक्सटेंशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो जब भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि ये जो बेसिकली आपके पास पेपिलरी मसल्स हैं, दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ बेसिकली वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ही कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो ये ओपनिंग होगी जी। ऐसा Sir, I have a question regarding the ये papillary muscles कि ये जो जी। ये skeletal muscles हैं या फिर ये smooth muscles हैं? ये एक्चुअली स्केलेटल मसल्स ही होते हैं। और सर मैंने एक ये सॉरी, कार्डिक मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स होंगे, ये कार्डिक मसल्स है सर? कार्डिक के मसल्स हैं, हाँ जी। सर ये किप्स में एक एमसीक्यू आया था, उधर उन्होंने स्केलेटल इसका लगाया हुआ था आंसर। बहरहाल मैंने तो इनको कार्डिक मसल्स ही पढ़ा है, मैं फिर भी कंफर्म करके आपको बता दूंगा। और दूसरी बात है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी जो पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन वन ह्यूमन हार्ट, एक ह्यूमन हार्ट में कितने जो है वो पेपिलरी मसल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में है जी आपके पास ये है, अल्फा में है बेटे 5, बीटा में है बेटे 3 और चार्ली में है बेटे आपके पास 2। तो बताएं कि हाउ मेनी पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन वन ह्यूमन हार्ट। जी फातिमा जुनैद। जी बेटे सैयद जी बेटे आप बताएंगी। सईदा नूर। सर चार्ली नाम से है। चार्ली आंसर है इसका, आपने आंसर किया है बेटे चार्ली 2, ठीक है जी। मारिया आप बताएंगे बेटे। Sir, 5 alpha. अल्फा, वेरी गुड बेटे। अगर तो आपने ये आइडिया लगाया तो वेरी गुड, क्योंकि नंबर 1 पे हमारे पास ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है और नंबर 4th जो है ये है और ये है। सो बेसिकली अगर आपसे ओवरऑल पूछ लिया जाए तो आंसर होगा 5। और अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया जाए कि राइट एट्रियल वेंट्रिकल वेल्व जो है इसमें कितने होते हैं, तो 3 होते हैं और इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है बेटे। तो ये वेल्व हो गया। फिर हमारे पास एक वेल्व एक और भी है जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये पल्मोनरी ट्रंक में मौजूद है। ये पल्मोनरी ट्रंक यहाँ पर है और ये जो है स्ट्रक्चर हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं बेस ऑफ एओर्टा। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो वेल्व मौजूद होते हैं और इन वेल्व्स को हम सेमी ल्यूनर वेल्व्स का नाम देते हैं। सेमी का मतलब है हाफ और ल्यूनर का मतलब है चांद, ठीक है। तो हाफ मून शेप स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व का। ये याद रखना है, इसको हम क्या नाम देंगे, सेमी ल्यूनर वेल्व्स का। सो ये जो वेल्व हैं ये हमने बेसिकली इसमें पढ़ लिए। तो 4 वेल्व भी आप लोगों के जो है वो पूरे हो गए। अब बेटे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये तो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए कि वेल्व कहाँ पर है, क्या है, इसका फंक्शंस क्या है। एक्चुअली वेल्व के तो फंक्शन यही है ना कि उन्होंने बैक द फ्लो ऑफ द ब्लड को जो है वो कंट्रोल करना होता है। सो लोकेशन भी पढ़ ली, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। सो अब है डायरेक्शन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर हम याद रखिएगा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो ब्लड है वो बॉडी से अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है बॉडी से ये ट्रेवल करती हैं टुवर्ड्स दिस सिस्टम। इस सिस्टम को हम नाम दे रहे होते हैं कि ब्लड यहां से आ रहा है और यहां से आपके पास आ रहा है। और कहां पर ब्लड आ गया बेटे, बेसिकली ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आपके पास आ जाता है। यहां से फिर ये राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल्स से ये हमारे पास मूव करता है पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ और लंग्स की तरफ मूव करता है और लंग्स में प्यूरिफिकेशन होती है, ठीक है जी, और इसमें से गैसेस ले लेती हैं। फिर जी हमारे पास ब्लड जो है लंग से प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो O2 मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला लिखूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन
बहुत ज्यादा है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बेसिकली आपके पास ब्लड जो है वो इन पाथवे से होता हुआ पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये आपके पास लिंक करता है टुवर्ड्स दिस वेल्व, और यहां से फिर ब्लड जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स दी इस पाथवे में। इसको हम कोरोनरी आर्च भी बोलते हैं। अब यहां से हमारे पास ब्लड जो है डिफरेंट पाथवे से होता हुआ बॉडी में मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो 3 ऊपर बनाए हैं, ये आर्च बनाई हैं, ये बेसिकली ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जबकि ये जो है ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में करेगा, यानी कि ये एओर्टा की तरफ आएगा, लोअर एओर्टा से। जी ऐसा सर इस डायग्राम में तो हमें शो हो रहा है कि हमारे पास 2 हैं सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज। बेटे थोड़ा सा अगर आप वेट करें तो मैं एमसीक्यूज करवा देते हैं। ओके सर। हाँ जी, मैं अभी एमसीक्यूज की तरफ जा रहा हूँ, आप पहले एक्सपोज करते जा रहे हैं। सो अभी देखें कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी पल्मोनरी आर्टरीज आर प्रेजेंट, पल्मोनरी आर्टरीज कितनी होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स दी लंग्स फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट से जो है वो आर्टरीज जो कि बेसिकली लंग्स की तरफ प्योरिफिकेशन करने की तरफ जाती है, वो तादाद कितनी होती है? जी जिस बात जी बेटे सर 2 होती है। 2 होती हैं, याद रखिएगा ये 4 होंगी। ये मैंने लिखा है कि ये आपके पास है पल्मोनरी आर्टरीज, ये एक साइड पे होंगी 2, यानी कि ये आगे जाके बाइफरेट होती हैं। बाइफरेट का मतलब है, अगर मैं इसको यहीं पर इस तरह से बना दूं, आपकी बुक में बनी भी हुई है, सो इस तरह से अगर मैं डिजाइन कर दूं इसको, सो इसका मतलब है कि ये हार्ट की तरफ जा रही है, तो ये बेसिकली हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, और ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। सो पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो आपके पास याद रखिएगा 2 होंगी, 2 एक लंग्स को जाएंगी, 2 एक लंग्स को जाएंगी। ठीक है बेटे यहां पर ये पल्मोनरी आपके पास आर्टरीज है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स आर प्रेजेंट, तो ये एक्चुअली आपके पास पल्मोनरी वेन्स है, ये जो है ये है आपके पास पल्मोनरी वेन्स। सो हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन वन, हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन हार्ट? जी कौन हैंड रेस कर रहा है? जी सुमैया कंदील। जी ऐसा सर 4 4 जो है याद रखिएगा हमारे पास पल्मोनरी जो है वो वेन्स होती हैं। ये जो मैंने यहां पर लिखा है कि ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं, ये हमारे पास 4 होंगी। 2 इस साइड पर है जो कि आपके पास लेफ्ट जो लंग से जो है ब्लड लेके आ रही है, और 2 जो है अगर आप बुक में देखें तो आपके पास इस तरह से यहां पर बनी हुई है। और से जरा देखिएगा बुक को, तो आपके पास 2 जो है वो यहां पर बनी है। सो यहां से ब्लड जो है वो मूव करता है। अच्छा जी, सो ये जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, ये फ्रॉम हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट होती है। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद आप लोगों ने, मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे मुझे ये बताएं कि ये जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है इनमें कौन कौन से जो है इन्वॉल्व है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी जो है इन्वॉल्व है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये है मेरे पास एक अल्फा, ये है मेरे पास बीटा, और ये 4 भी। ठीक है, इसमें से सब क्लेवन कैरोटिड आर्च, जो कैरोटिड आर्च बनाई है, इसमें से सब क्लेवन कौन सी है? जी महा खान। ये थ्रो कर रहा है कोई, प्लीज इसे रिमूव कर दो। तो ये ना जो भी तंग कर रहा है हम क्या कर सकते हैं, अब ये अपनी औकात दिखा रहा है कि वो किस खानदान से बिलोंग करता है।
अच्छा, तो सबाहत, आप बताइए बेटे। सर लेफ्ट वाला जो होता है, ये जो चार्ली वाला, वो लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी को देगा ना? अच्छा, चार्ली वाला कौन सा होगा? मतलब लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी को जो आप बोल रहे हैं। लेफ्ट सब क्लेविन। और अगर मैं ये पूछ लूं कि अल्फा बीटा चार्ली 3 ऑप्शंस लिखी हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ये कौन बताएगा जी? ऐसा ना आप बताएं। सर एक दो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइड, ये 3 ऑप्शंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये लंग्स ना को तो नहीं होगा जी, लंग्स को तो इनमें से कोई नहीं प्रोवाइड करता सर। नहीं प्रोवाइड करेगा। आज ये बात याद रख लो, आप में ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी ह्यूमन बीइंग में नहीं हो सकता। ये जो अल्फा है ना, इसको हम नाम देते हैं, ये जो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। क्यों बेटे, क्यों नहीं कर सकता? क्या हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? सर वो तो कोरोनरी आर्टरीज करेंगे ना बेटे कोरोनरी आर्टरीज तो हार्ट को देगी। आप। अच्छा लंग्स को किसने देना है? हाँ जी, ये क्वेश्चन था। सर वो फिर अच्छा हाँ सर लंग्स को कौन देगा? वो पल्मोनरी, इसको हम याद रखिएगा, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है ना, या ट्रंक है, ये एक्चुअली डिवाइड होती है और इससे आगे जो बनती है पल्मोनरी ट्रंक बनती है, और वो फिर आगे जाके देनी होती है। एक्चुअली ओरिजिनेट कहां से हुई है? ओरिजिनेट तो सर ये बेसिकली हुई ही जो है वो इस अल्फा से है। बीटा किसको प्रोवाइड करेगी जी ऑक्सीजन ब्लड? ये कैरोटिड आर्टरीज को, लेफ्ट कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड। ब्रैकियो का मतलब है और सेफेलिक, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब यहां पर ब्रैकियो का मतलब है ब्रेन, ब्रैकियो का मतलब है लंग्स वाला एरिया, और सेफेलिक का मतलब है हेड। तो अपर हेड, फेस, नोज, एयर्स, इनको ऑक्सीजन ब्लड प्लस लंग्स को, ये कैरोटिड पार्ट को, यानी कि ये आपके पास जो है हेड शोल्डर के रीजन से है। लेफ्ट क्लेविकल जो है वो बेसिकली किसको दे रही है? क्लेविकल पार्ट्स को, नीचे वाली साइड पे आ रही है। ठीक है जी, तो ये तो बेसिकली आपके पास हो गया कि आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लिया कि किस तरह से ये चीजें ब्लड की सर्कुलेशन और कहां से कहां पर है। अब मेरा लास्ट पे एक आप लोगों से एमसीक्यूज है, हाउ मेनी अगर ये पूछ लिया जाए कि ये 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो और आपसे ये पूछा जाए कि स्टेटमेंट में कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज का नंबर बताएं। 2 होगा। पेयर सर, एक पेयर होगा ना? एक पेयर हो जाएगा। सर 2 नंबर होंगे और एक पेयर होगा। 2 नंबर्स होंगे और एक पेयर होगा। याद रखिएगा कि नंबर्स जो होते हैं वो 2 नंबर्स जो होंगे ये हो जाएगा, और 1 जो है पेयर हो जाएगा। सबसे पहले हार्ट जो है वो किस ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है? ब्रेन, लंग्स या हार्ट के इटसेल्फ? सर हार्ट को इटसेल्फ करता है। हाँ जी, याद रखिएगा सबसे पहले हार्ट अपने आप को ही जो है वो ब्लड प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये बेस ऑफ एयरटा पे मौजूद होती हैं और बेसिकली ये प्रोवाइड कर रही होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू टू आवर मसल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है बेटे, अब 2 तरह की सर्कुलेशन आप लोगों ने इसमें पढ़नी है। एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हम बोलते हैं बेसिकली आपके पास जो सर्कुलेशन है उसको ये हम लिख लेते हैं। सर्कुलेशन पाथवे क्या है?
सो आपके पास दो तरह की सर्कुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि आपके पास ये एक चैम्बर है हार्ट का, ये एक चैम्बर है हार्ट का, इनको हमने डिवाइड कर लिया। ये मैंने कहा राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। सो इस सर्कुलेशन में अगर ब्लड जो है वो कहां से कहां की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, सो अगर तो ये लंग्स की तरफ हो, हार्ट से लंग्स की तरफ हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है लंग्स और ये मैंने लिखा है बॉडी। सो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बॉडी लंग्स की तरफ जो ब्लड जाता है वो बेसिकली इस पाथवे के थ्रू जाता है कि ब्लड जो है वो आएगा राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और ये हार्ट को लंग्स को जाएगा। लंग्स इसको प्योरीफाई करते हैं और राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये बॉडी की तरफ मूव कर जाता है डिफरेंट पाथवे से, और बॉडी इसको यूटिलाइज करती है और दोबारा इस ब्लड को पुश किया जाता है टुवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कर दिया जाता है। सो आप ये देखें, अगर तो सर्कुलेशन बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट हो रही है तो इस सर्कुलेशन को हम नाम क्या देंगे, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अगर सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी हो रही है और इसको हम नाम देंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है बेटे। तो दो, क्योंकि हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे एक्ट करता है। डबल पंप का मतलब ये है कि एक्चुअली डबल पंप का मतलब यहां पर मतलब ये है कि ये दो तरह की एक्टिविटी कर सकता है एक टाइम में। एक में ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन कर सकता है, और दूसरे टाइम में ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कर सकता है। ठीक है बेटे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस डबल और सिंगल का मतलब क्या है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर ये सिंगल सर्किट के तौर पे एक्ट नहीं करता, डबल सर्किट है और डबल पंप है। अब ये देखिए, ये बेसिकली पंप और सर्किट में डिफरेंस होता है। पंप का मतलब क्या है, एक टाइम में वो ऑक्सीजनेटेड को भी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड को भी कर रहा है। सर्किट का मतलब ये है कि अगर वो डीऑक्सीजनेटेड कर रहा है तो टुवर्ड्स द लंग्स कर रहा है, और लंग्स से प्योरिफिकेशन होने के बाद दोबारा जो है वो हार्ट की तरफ डीऑक्सीजन ब्लड आता है और ऑक्सीजनेटेड आता है और दोबारा फिर बॉडी में मूव कर रहा है। तो पंप भी डबल कर रहा है, सर्किट भी डबल है। इस चीज को हम बोलते हैं कि हार्ट में ये एबिलिटी होती है कि वो जो है वो दोनों वर्किंग कर सकता है, यानी कि डबल सर्किट भी कर सकता है और साथ में क्या करेगा वो जो है वो डबल पंप के तौर पे भी इसमें एक्ट हो रहा होता है। जी बेटे। सर मेरा क्वेश्चन है कि हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कैसे ड्रेन होगा? अच्छा जी, ये देखिएगा कि हार्ट का डीऑक्सीजन ब्लड कैसे ड्रेन होता है। ये जो आप लोगों में बताया था कोरोनरी आर्टरीज प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन ब्लड टू द हार्ट, तो हार्ट जो है एक सर्कमफ्रेंस बनाता है आर्टरीज का, और वहां से फिर ये आर्टरी से होता हुआ कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्स, ठीक है, कोरोनरी वेन्स होती हैं, और कोरोनरी वेन्स जो ओपन होती हैं वो साइनस वेनोसिस एक पार्ट होता है उसमें, और वहां से फिर ये कहां पर ओपन होगी, राइट एट्रियम में ओपन होगी। क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा था, आपने क्वेश्चन पूछा तो इसलिए मैंने बताया। थैंक यू। जी बेटे, तो ये बेटे आप लोगों के पास आज का टॉपिक था। इसमें से जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। सो आप लोगों ने इसको हर तरह से याद करना है। कल हम इंशाल्लाह ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में ब्लड प्रेशर और इससे रिलेटेड चीजों को भी फाइंड आउट करेंगे। और मंडे को इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कशन करेंगे अपने यूनिट की। जी बेटे।
अनाया जी बेटे। सही डबल सर्कुलेशन वाला पूछिएगा। देखिए ना, सर्कुलेशन जो है सर्किट है ना, एक तरफ जो है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक तरफ आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये डबल सर्किट सिस्टम में हो गया। ब्लड कहीं लूज नहीं हो रहा, डायरेक्टली ब्लड हार्ट में जा रहा है, हार्ट से लंग्स, लंग्स से बॉडी, बॉडी से हार्ट, तो ये डबल सर्किट हो गया। ठीक है, और अगर पंप कर रहा है तो वो एट अ टाइम एक्चुअली कंट्रैक्शन भी कर रहा है, रिलैक्सेशन भी कर रहा है। कंट्रैक्ट करता है एट्रियम्स, तो स्लाइटली कंट्रैक्ट करता है ब्लड वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स से पूरी बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा। जी ऐसे सर मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि हम पीटीबी से पढ़ें या फिर हम फेडरल की बुक से पढ़ें, मतलब बेटे पहला तो आप कोई भी किसी भी लेवल के स्टूडेंट है, फेडरल से है, पंजाब से, केपीके से है, तो इसमें ना एक बात याद रखनी है, लास्ट टाइम भी पीएमसी ने ही पेपर लिया था, ऐसे ही है। यस सर ऐसे। तो उसने किस को ज्यादा फोकस किया था? सर उसमें मेजर फेडरल से था आई थिंक सो। पंजाब से था बेटे। सर कुछ क्वेश्चन फेडरल से भी से थे। हाँ जी, जो फेडरल के थे वो फिर रिजेक्ट हुए थे, फिर उनके मार्क्स भी मिले थे। ठीक है बेटे, तो आप देखिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ना आप, ये पंजाब में ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक का कहीं नहीं लिखा हो, अगर लिखा हुआ मुझे बताएं, लेकिन फेडरल में लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके आपको लेक्चर दिया ताकि आपको पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना हो। सही सर, मतलब आप आपका लेक्चर ले लिया करें और हाँ जी, लेक्चर में देखें पॉइंट्स कौन कौन से मैंने डिस्कस किए हैं, तो उनको आप आगे चल जाएं। और सर ये जो एक वो जो आर्टरीज इलियक वेन और ये शियाटिक वाला सर, वो आपने बताया कौन सा? वो शियाटिक वेन्स और पता नहीं इस तरह के इलियक वेन्स। अच्छा, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो इट्स अप टू यू, लेकिन एओर्टा से हेपेटिक आर्टरी निकलती है, इलियोकोलिक आर्टरी निकलती है, रेनल आर्टरी निकलती है, गोनेटल आर्टरी निकलती है, इलिक आर्टरी निकलती है। जो इलिक आर्टरी होती है वही आगे फीमरल आर्टरी में जो है जाके चेंज होती है। तो अगर इसको मैं बनाऊं तो आप लोग इस तरह से याद रख लें, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये आप लोगों के पास एक इस तरह से एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा। इस डिसेंडिंग एओर्टा से डिफरेंट आर्टरीज जो है वो एक्चुअली ओरिजिनेट हो रही होती है, लाइक दिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ये तो खुद आप पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक्चुअली मेरा इसमें से ये क्वेश्चन था कि एक ना एमसीक्यू आया था, वो कह रहे थे पोर्टल सिस्टम क्या होता है, मतलब हार्ट में एक पोर्टल सिस्टम होता है, फिर वो 3-4 उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे, तो लीवर और ये तो बेटे आप क्वेश्चन लेके आओगे ना तब मुझे पता चलेगा कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है। पोर्टल सिस्टम क्या है? ये हमारे हाइपोथैलेमस ब्रेन में भी होता है, हमारे पास लंग्स में भी मौजूद है, हार्ट में शॉर्टेस्ट जो है पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम कहते किसे हैं, पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास बेटे एक ये आपके पास एक वेन है, और फिर ये वेन जो है ये एक्चुअली आपके पास इस तरह से एक आर्टरी के साथ मौजूद है। ठीक है, ये वेन है, ये आर्टरी है, एओर्टा वगैरह है, यहाँ कुछ भी है, और ये दरमियान में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये कैपिलरीज है। ठीक है, सो एक्चुअली सम टाइम ये होता है कि ये जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये तो आपको पता चला है आर्टरी, कैपिलरीज, वेन। सम टाइम ये होता है कि ये जो पोर्टल सिस्टम है उसमें वेन ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसको हम पोर्टल सिस्टम बोल रहे होते हैं। ये पोर्टल सिस्टम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। थैंक यू सर। जी बेटे मारिया, ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, अब मैं क्लास ऑफ करनी है। सर आपने बताया था कि हार्ट के पहले तो हार्ट इटसेल्फ अपने अंदर मतलब ब्लड के ट्रांसपोर्ट करवाता है, उसके बाद फिर लंग्स पे जाएगा, फिर लंग्स को जाएगा, फिर लंग्स से प्योरीफाई होकर ब्रेन को जाएगा। पर सर मैंने प्योरीफिकेशन के बाद जी सॉरी सर मैंने आपका कल का लेक्चर नहीं लिया था, ये आपने जो ब्लड वाला बताया था, तो वो करना जरूरी है या हम ना करें? बेटे अगर इट्स अप टू यू, अगर आप उसको रीड आउट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है।
सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था सर वो एमसीक्यूज आ गए थे तो इस वजह से मैंने पढ़ा दिया था, अदरवाइज वो टॉपिक रिक्वायर्ड नहीं था। आप पढ़ लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एलएमएस में वीडियोस मौजूद हैं इसकी। ठीक है बेटे। जी सुमैया कंदील जी बेटे। सर इस टॉपिक से नहीं है सर, मतलब कहीं और से क्वेश्चन है, ये बता दीजिए। कहीं और से क्वेश्चन है जी, पूछ लें। सर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी है या सर इसके साथ एक और ऑप्शन है सर, एफएससी से की मतलब एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, विच एटीपी ऑफ है, दीज इज। ये स्पॉट एंड मूवमेंट से आपने पूछा मुझसे। यस सर। सर लेकिन कैरेटिनिन फास्फेट भी तो तकरीबन वो सेम ही कैरेटिन है सर। फास्फेट तो सेकंड फेज में आता है ना, अब तो सर, इमरजेंसी ठीक है। कंडीशंस में आएगा। आप नॉर्मल पूछ रही हैं या इमरजेंसी कंडीशन का पूछ रही हैं? नहीं सर, बुक में एमसीक्यूज है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एटीपी, केराटिन फास्फेट, बोथ ए एंड बी। सर बुक इसमें में हम क्या लिखा बोर्ड हुआ में है? सर बुक में तो एटीपी का जिक्र भी है और केराटिन हाँ फास्फेट का जी, भी है। कैरेटिन फास्फेट का तब है जब अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी ना हो तब। ठीक है बेटे, सर अदरवाइज फिर बोर्ड में आए तो कौन सा ऑप्शन एटीपी, करेंगे? एटीपी। ठीक है सर, थैंक यू। जी बेटे। जी नूर निसा। सर मैं आपका परसों लेक्चर नहीं ले पाई थी, आपने फ्लोएम से पहले क्या क्या पढ़ाया था प्लांट पोर्शन में? फ्लोएम से पहले मैंने पढ़ाया था एसेंट ऑफ सैप। सर सिर्फ एसेंट ऑफ सैप करना है? एसेंट ऑफ सैप के साथ मैंने इनिशियली बताया था कि मिनरल्स एंड वाटर का टॉपिक क्या होगा, जो उसमें आप लोगों ने सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट एंड वेक्टर पाथवेज को हमने डिस्कस किया था। सर एसेंट ऑफ सैप के अंदर ये रूट प्रेशर और इम्बाइब्रेशन भी करना है? नहीं जी, वो नहीं करना। और सर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये भी नहीं नहीं करना? जी, ये भी नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। ओके थैंक यू सर। जी बेटे इंशाल्लाह आप जो है वो आज मैं लेक्चर 5 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ, मुझे एक काम है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं इंशाल्लाह हम उनको कल डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।